नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटीवी मध्य प्रदेश। नीमच नगर पालिका की छठी बैठक एक बार फिर हंगामेदार रही। बैठक की विषय सूची में शामिल चारों प्रस्तावों पर तीखी बहस के साथ पार्षदों, नेता प्रतिपक्ष और सभापति ने अपने विचार रखे। 45,000 बंगलावासियों की समस्या पर बंगला बगीचा व्यवस्थापन नियमों में संशोधन व सरलीकरण संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजे जाने पर विचार विमर्श हुआ। जीनू मेहता, राजेश लालवानी, वीरेंद्र पाटीदार और योगेश प्रजापति ने जनहित के दृष्टिकोण से अपनी बातों को विस्तार से रखा। हाट मैदान की दुकानों पर प्रस्ताव पारित हुआ कि 15 लोगों को पूर्व में तय नियम के अनुसार दुकानें दी जानी चाहिए। एक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शेष 3 दुकानों की रीटेंडरिंग पर पार्षदों ने बहुमत में से सहमति जताई है। यहाँ पर राजेश लालवानी ने कहा कि जो 2 लोग कहीं भी नहीं गए उन्हें दुकान दी जानी चाहिए। लीज नवीनीकरण के प्रस्ताव पर जमकर आरोप प्रत्यारोप हुआ। टेबल ठोककर माइक छीनकर पार्षदों ने खूब हंगामा किया। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने 5 मिनट के लिए बैठक स्थगित कर दी। निर्दलीय पार्षद राजेश लालवानी ने मीटिंग में फर्श पर बैठकर अपने वार्ड में काम न होने को लेकर और अधिकारियों के रवैये पर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मेरे वार्ड की जनता दुखी है, मैं कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूं। राकेश केलोरिया ने वार्ड में सफाई कर्मचारियों को मुद्दा उठाया। पानी के बिलों की वसूली को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और जल कल सभापति छाया जायसवाल ने पानी के कनेक्शनधारियों पर कार्यवाही की बात कही तो पार्षद भाजपा के ही विरोध में उतर गए। इस बीच भाजपा पार्षद रुपेंद्र लॉक्स और छाया जायसवाल आपस में उलझ भी गए। दारा सिंह यादव ने कहा कि नल कनेक्शन कैसे काटे जा सकते हैं, चुनाव आ रहे हैं। एमओएस नगर पालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार और अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही पर पार्षदों के साथ साथ भाजपा के सभापति मनोहर मोटवानी भी खूब बरसे। मीटिंग समाप्ति पर कारगिल के शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जी, आज बहुत ही जो हमारे जो 4 मुद्दे थे, जो शहर के मुद्दे थे, उस पर चर्चा की गई। बंगला बगीचा समस्या से हम चाहते हैं कि जो उसमें विसंगतियाँ हैं उसके निराकरण के लिए जो हमने लोगों सबसे हमारे जो पार्षद भाई हैं बहनें हैं उनसे प्रस्ताव मंगाए कि उनका क्या सोच है और उस विषय में भी हमने एक पूरा मसौदा तैयार करके हम आगे शासन में भोपाल भेजेंगे ताकि उसमें जो विसंगतियाँ हैं सुधार किया जा सके और जो भी संशोधन है जो अपेक्षित है वो हो जाए। मैडम, छठी बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया और पहले भी कई प्रस्ताव लाए गए। प्रस्ताव लाने की क्या बात है, आपने सुझाव भी मांगे, भेज के जो भी है उसको फाइनल करने में क्यों देरी हो रही है? जी, मैं सीएम साहब से तो जब हमारी परिषद बनी थी तब 1 महीने के बाद ही जाके हमने उनको इस विषय में अवगत कराया और एक प्रस्ताव मैं उनको पहले भी दे चुकी हूँ। क्योंकि जो प्रस्ताव है वो लगभग यही है कि सब ये चाहते हैं कि पंजीकृत अपंजीकृत जो है उसको जो मान्यता मिले, लीज रेंट कम हो, प्रीमियम थोड़ा सा कम कर दिया जाए और जो एक उसमें मेन जो हमें दिक्कत आ रही है कि बंगला बगीचा व्यवस्थापन कानून के अंदर जो लिंक रजिस्ट्री मांगी जा रही है वो भी लोगों के पास उपलब्ध नहीं है। तो ये 3-4 जो मेन विषय अगर सरलीकरण हो जाएगा तो बहुत सारे जो व्यवस्थापन के जो अटके हुए मामले वो सॉल्व हो जाएंगे। हाट मैदान को लेकर किस तरह का प्रस्ताव आया? जी, हाट मैदान में जो 15 दुकानें थी जो शासन से जीत कर आए हैं, परिषद ने विधिवत हमने एक जो उसका विधिक राय दी है और उसको पास किया है। जो बाकी जो 4 दुकानें हैं उसके लिए भी हम चाहते हैं कि परिषद से ही निर्णय हो। परिषद ने जो निर्णय लिया है कि एक दुकान जो हाईकोर्ट में है उसके लिए तो हमें कुछ हम कर नहीं सकते, जो 3 दुकानें हैं उनका रीटेंडर किया जाए। मैम, अधिकारियों पर भी आरोप लगे हैं एमओएस के उल्लंघन पर, जो नोटिस जारी करते हैं रुपए लेकर के आने के जो आरोप लगे हैं, किस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी? ये कई मुद्दे ऐसे बार बार उठते हैं। जी, लीज नवीनीकरण एक जो विषय था जो बहुत सालों से लंबित है, कुछ 3-4 सालों से जो 345 प्रकरण हैं वो हमारे जो भाई बहन हैं वो परेशान हो रहे थे और हमारी ये मंशा थी कि छोटे छोटे घर हैं इनकी और एमओएस को उल्लंघन को लेकर जो कानून है हम चाहते हैं कि थोड़ा सा उसमें बदलाव की आवश्यकता है। तो हमने मध्य प्रदेश शासन को एक पूरा संकल्प हम भेज रहे हैं परिषद द्वारा कि 1500 स्क्वायर फीट से छोटे जो मकान हैं उन पे एमओएस के उल्लंघन को लेकर किसी भी तरह की कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि उन छोटे छोटे मकानों के लिए इतना जगह छोड़ना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और एक और हमने इसमें संकल्प पारित किया है कि अब चूँकि परिषद जो लंबित मामले हैं उनको राहत देने के लिए कि लोक निर्माण विभाग जो है वो अलग से कार्रवाई करेगा और चूँकि भूखंड जो होता है वो राजस्व डिपार्टमेंट में आता है तो राजस्व डिपार्टमेंट लीज नवीनीकरण करेगा। जलकल के बिल को लेकर भी मामला उठा, कुछ पार्षद जो आपके ही हैं
वो कह रहे थे कि नल नहीं काटे जाए, जबकि आप स्वयं और जलकर सभापति इस बात को रख रहे थे कि यदि बिल जमा नहीं होता है तो जलकर जमा नहीं होता है तो उनके नल कनेक्शन काट दिए जाए। जी देखिए, अगर हम एमपीडी से लाइट लेते हैं तो हम लाइट का पैसा देते हैं। अगर हम कोई भी सुविधा लेते हैं तो उस एवज में हमें कुछ अमाउंट देना पड़ता है ताकि उस पैसे से वापस शहर का विकास हो और वो जो पैसा है वो जल की व्यवस्था बिठाने में ही हमें काम आएगा। तो हमारा ये सुझाव था कि जैसे 2 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट जो बकाया है और जो नीमच में जलकर को लेकर एक दिक्कत है कि पैसा नहीं जमा कराया जा रहा, तो ये हमने एक डिस्कशन हुआ है। अब इसमें हमने ये बोला है कि अगर जल कनेक्शन नहीं अगर वो पे करेंगे तो शायद आगे जाके हमें ये कार्रवाई करने पे मजबूर किया होना पड़ेगा कि हमको कनेक्शन भी काटने पड़ेंगे क्योंकि लोगों का बहुत पैसा बकाया है। तो एक उसमें अलग अलग राय आई है, अब देखते हैं उसमें हम आगे क्या करते हैं। एक और बात ये मैडम कि अधिकारियों और कर्मचारियों की शिकायत आम हो गई और आज नगरपालिका की बैठक में भी ये मुद्दा उठा और आप कई बार चेतावनी दी थी। इसके बावजूद नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी के कान पे जू तक नहीं रहेंगे। जी, जो हमारे अधिकारी कर्मचारी जैसा आपने देखा, मैंने उनको परिषद की बैठक में भी यही बोला कि आपका कर्तव्य निभाइए और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और परिषद की बातों का पालन नहीं होगा तो उसके बाद हम कोई भी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये जो एक उनमें वैधानिक कार्रवाई करने के लिए हमने